राष्ट्रभक्त और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और वे एक अखंड वितराग दिगंबर मुनि भी थे। वो विद्या और ज्ञान के भंडार भी थे और वो आध्यात्मिक आनंद के स्रोत भी थे। मैं मानता हूं कि माननीय सुरेंद्र उपाध्याय से आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज बनने की उनकी यात्रा ये सामान्य मानव से महामानव बनने की यात्रा है। ये इस बात की प्रेरणा है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान जीवन की सीमाओं में बंधा नहीं होता। हमारा भविष्य इस बात से तय होता है कि हमारी दिशा क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे संकल्प क्या है। साथियों, आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज ने अपने जीवन को सिर्फ साधना तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने जीवन को समाज और संस्कृति के पुनर्निर्माण का माध्यम बना दिया। प्राकृत भवन और अनेक शोध संस्थानों की स्थापना करके उन्होंने ज्ञान की दीपशिखा को नई पीढ़ियों तक पहुंचाई। उन्होंने जैन इतिहास को भी उसकी सही पहचान दिखाई। जैन दर्शन और अनेकांतवाद जैसे मौलिक ग्रंथों की रचना कर उन्होंने विचारों को गहराई, व्यापकता और समरसता दी। मंदिरों के जीर्णोद्धार से लेकर गरीब बच्चों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण तक उनका हर प्रयास आत्म कल्याण से लेकर लोक मंगल तक जुड़ा रहा। साथियों, आचार्य विद्यानंद जी महाराज कहते थे, जीवन तभी धर्ममय हो सकता है जब जीवन स्वयं सेवा बन जाए। उनका ये विचार जैन दर्शन की मूल भावना से जुड़ा हुआ है। ये विचार भारत की चेतना से जुड़ा हुआ है। भारत सेवा प्रधान देश है। भारत मानवता प्रधान देश है। दुनिया में जब हजारों वर्षों तक हिंसा को हिंसा से शांत करने के प्रयास हो रहे थे, तब भारत ने दुनिया को अहिंसा की शक्ति का बोध कराया। हमने मानवता की सेवा भाव की भावना को सर्वोपरि रखा। साथियों, हमारा सेवा भाव अनकंडीशनल है, स्वार्थ से परे है और परमार्थ से प्रेरित है। इसी सिद्धांत को लेकर आज हम देश में भी उन्हीं आदर्शों से प्रेरणा लेकर के, उन्हीं जीवनों से प्रेरणा लेकर के काम कर रहे हैं। पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, आयुष्मान भारत योजना, जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज, ऐसी हर योजना में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के प्रति सेवा भाव है। हमें योजनाओं में सैचुरेशन तक पहुंचने की भावना से काम कर रहे हैं, यानी कोई भी पीछे न छूटे, सब साथ चलें, सब मिलकर आगे बढ़ें। यही आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज की प्रेरणा है और यही हमारा संकल्प है। साथियों, हमारे तीर्थंकरों की,
हमारे मुनियों और आचार्यों की वाणी, उनकी शिक्षाएं हर काल में उतनी ही प्रासंगिक होती है। और खासकर आज जैन धर्म के सिद्धांत 5 महाव्रत, अणुव्रत, त्रिरत्न, षट आवश्यक, ये आज पहले से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। और हम जानते हैं हर युग में शाश्वत शिक्षाओं को भी समय के साथ सामान्य मानवी के लिए सुलभ बनाने की जरूरत होती है। आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज का जीवन, उनका कार्य इस दिशा में भी समर्पित रहे हैं। उन्होंने वचनामृत आंदोलन चलाया, जिसमें जैन ग्रंथों को आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने भजन संगीत के जरिए धर्म के गहरे विषयों को भी सरल से सरल भाषा में लोगों के लिए सुलभ बना दिया। अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे, तन कारण मिथ्यात दियो तज, क्यों करी देह धरेंगे। आचार्य श्री के ऐसे कितने ही भजन, जिनमें उन्होंने अध्यात्म के मोतियों को मिलाकर हम सबके लिए एक पुण्य माला बना दी है। अब हम अमर भय न मरेंगे। अमरता में ये सहज विश्वास, अनंत की ओर देखने का ये हौसला, यही भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को इतना खास बनाती है। साथियों, आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज की जन्म शताब्दी का वर्ष हमें निरंतर प्रेरणा देने वाला है। हमें आचार्य श्री के आध्यात्मिक वचनों को अपने जीवन में आत्मसात तो करना ही है। समाज और राष्ट्र के लिए उनके कार्यों को हम आगे बढ़ाएं, ये भी तो हमारा दायित्व है। आप सब जानते हैं, आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज ने अपने साहित्य के जरिए, अपने भजनों के माध्यम से प्राचीन प्राकृत भाषा का कितना पुनरुद्धार किया। प्राकृत भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। ये भगवान महावीर के उपदेशों की भाषा है। इसी भाषा में पूरा मूल जैन आगम रचा गया।